जयशंकर दोस्तों, अगर आप भी भांग को एक नशे की चीज समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। और आज हम आपको भांग के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि भांग सिर्फ एक नशे की चीज नहीं है। उसे उपयोग करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन एक औषधि नहीं। त्रिनेत्रधारी महादेव की कृपा से उत्पन्न एक ऐसी औषधि जो नशा नहीं बल्कि तपस्या का माध्यम थी, जिसे साधु संतों ने अपनाया था और देवताओं ने भी इसे स्वीकारा था। हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी तत्व की जिसे भांग कहते हैं। कभी शिव की पूजा का प्रसाद तो कभी शरीर और मन को शुद्ध करने का साधन। लेकिन आज यही भांग विवादों में है, कभी नशे का कारण तो कभी कानून का प्रश्न। तो आइए जानते हैं भांग का वह सच जो इतिहास, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों में गहराई से समाया हुआ है। क्या है भांग का असली स्वरूप, क्यों इसे महादेव का प्रिय माना गया और कैसे यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनी। भारत में प्राचीन काल से भांग का उपयोग पवित्र और औषधि उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है, विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना में। लेकिन आजकल इसे नशे के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भांग का औषधि उपयोग क्या है। भांग में एक प्रकार का खास तत्व होता है जिसका नाम है THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, जो हमारे मस्तिष्क पर सीधे प्रभाव डालता है। इसका सही उपयोग तनाव, चिंता और दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। कई लोग मानते हैं कि भांग के सेवन से आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और यह ध्यान और पूजा में मदद करता है। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव के साथ भांग का क्या संबंध है। महादेव की पूजा में भांग का सेवन एक प्राचीन परंपरा है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने भांग को अपनी भक्ति और ध्यान की साधना के रूप में अपनाया था। शिव जी ने इसे समाधि और ध्यान के दौरान शांति पाने के लिए इसका सेवन किया था। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने बंदरों के साथ खेलते हुए हिमालय में साधना करते वक्त भांग का सेवन किया था। और भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में धारण किया था तो विष के कारण उनके गले में बहुत जलन होने लगी। तो उस समय उन्हें भांग के कुछ पत्ते खिलाए गए ताकि उन्हें ठंडक मिले। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है, भगवान शिव को भांग चढ़ाने वाली प्रथा। यही कारण है कि भारत में भांग को शिव के प्रसाद के रूप में भी माना जाता है। अथर्ववेद में भांग का उल्लेख इस प्रकार है: औषधियो वनस्पतियो वानिपुत्रः पृथिव्या सुतः यशाम रागी भांगा नामा मूस्कः सृष्टा शिवेन। इसका मतलब ये है कि हे औषधियों, तुम वनस्पति हो, अग्नि की पुत्रियां हो और पृथ्वी की संतति हो। तुम्हारे बीच भंगा नाम की औषधि प्रमुख है जिसे भगवान शिव ने बनाया है। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि भांग को एक पवित्र औषधि पौधा माना गया है और यह भगवान शिव द्वारा बनाया गया है। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में भांग के औषधि उपयोगों को बताया गया है, जैसे कि पाचन शक्ति बढ़ाने में, मानसिक रोगों के उपचार में, दर्द निवारक के रूप में, दिमाग को शांत और चेतना की तरफ ले जाने में। दोस्तों, पुराने समय में बड़े बड़े ऋषि जो हिमालय में तपस्या करते थे वो भी अपने दिमाग को ठंडक और शांति के लिए इसका सेवन करते थे ताकि ध्यान करते समय उनका मन एक दिव्य चेतना की ओर जाए और वो आसानी से बिना भटके शिव का ध्यान कर सकें। अब आप खुद महसूस करिए कि एक ऐसी रात जब आकाश पूरी तरह से शांत है, तारे अपनी जगह स्थित हैं और एक साधु जो हिमालय की गुफा में बैठा है, आंखें बंद, शरीर एकदम स्थिर, लेकिन उसकी चेतना उससे कोसों दूर किसी दूसरे लोक में तैर रही है। क्या कोई ऐसी औषधि थी जिसने उसे एक दिव्य चेतना की ओर पहुंचाया? क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि वह साधु शिव का उपासक था और ध्यान से पहले उसने जो ग्रहण किया था वो कोई नशा नहीं बल्कि एक पवित्र औषधि थी, भांग। लेकिन आजकल हमारे समाज के लोग इस औषधि का गलत उपयोग कर रहे हैं। इसे नशे के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। गलत तरीके से इसका उपयोग शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन क्या भांग का सेवन केवल सकारात्मक है? नहीं, इसका सेवन अगर ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो यह नशा बन सकता है और व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान हो सकता है। याद रखें, भांग के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक औषधि बन सकती है, लेकिन गलत उपयोग से यह नशा भी बन सकता है। हमेशा सतर्क रहें और सही जानकारी लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सवालों का स्वागत है, आप कमेंट में पूछें, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। हर हर महादेव।